सभी को गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको पहले उसमें इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ताकि आपका माइंड जिन चीज़ों को डिफ़िकल्ट मानता है उसको सिंपल मानने लगे। जैसा कि इस पेपर का टाइटल है फिज़िक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। देखिए, ये वर्ल्ड ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मैटर का ही बना है, मटेरियल्स का बना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट में मैटर की एग्जिस्टेंस है। हम लोग सॉलिड को ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी डिवाइसेस हैं वो सॉलिड की ही हैं। हमारी खुद की बॉडी, अर्थ, ये सब सॉलिड की बनी हुई है। फिजिक्स में है ही क्या, जो भी नॉलेज छिपी हुई है इस मैटर के जानने में, उसको जानना। ये जो मैटर होता है नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में, उसके जो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। इन पार्टिकल का साइज माइक्रोमीटर में होता है। ये इन्वेस्टिगेशन से पता चला। 1960 में रिचर्ड फेमेन ने नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया और नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है कि पार्टिकल्स जो हमारा जो मटेरियल बना हुआ है उसके पार्टिकल के साइज को माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में ले जाना। कैसे उसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इससे संबंधित इंट्रोडक्टरी जानकारी रिचर्ड फेमेन ने दी और उनका आज की डेट में इतना सम्मान है कि उनके नाम पे फेमेन प्राइज़ जो नैनो मटेरियल्स में साइंटिस्ट अचीव करते हैं उनके लिए घोषित किया गया है। और लोगों को जो भी नैनो मटेरियल्स में सबसे अच्छा काम करते हैं उनको फेमेन प्राइज़ दिया जाता है। रिचर्ड फेमेन ने 1960 में दिया था। अब हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जो आपको नोट्स दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये मान लीजिए कि कोई भी मैटर है वो 3 उसकी डायमेंशन होती हैं, जिसको आप मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स वाई जेड डायरेक्शन में बोलते हो, कभी लेंथ, विड्थ और हाइट के रूप में भी बोलते हैं आप। यानी देयर आर 3 साइड्स, 3 डायरेक्शंस। अगर तीनों में से एक भी डायरेक्शन नैनोमीटर साइज में है, मटेरियल की हमने कर ली है, तो उसको हम नैनो मटेरियल कहने लगते हैं। हो सकता है कि उसकी एक ही डायमेंशन हमने नैनोमीटर में करी हो सकता है हमने 2 डायमेंशंस कर ली हो सकता है 3 डायमेंशंस कर ली हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखते जाएंगे। एक्चुअली है क्या, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ। मटेरियल्स हुज एटलीस्ट 1 डायमेंशन इज़ लेस देन 100 नैनोमीटर। एक साइज़ निर्धारित किया गया है कि जिसकी 100 नैनोमीटर से साइज कम हो जाएगी उसी को नैनो मटेरियल कहा जाएगा। एंड आर नोन एज नैनो पार्टिकल्स। ए पार्टिकल डायमीटर जो भी है उसका साइज है, लेयर थिकनेस है या विड्थ ऑफ कंडक्टिंग लाइन है, इसकी जो लेंथ स्केल मानी जाती है। मटेरियल डायमेंशन इज रिड्यूस टू अप टू नैनोमीटर रेंज। नैनोमीटर रेंज का मतलब लेस देन 100 नैनोमीटर
देन मटेरियल में शो रिमार्केबल न्यू प्रॉपर्टीज़। ये तो हमने जाना कि नैनो में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जो भी हमने लिखा हुआ है इस नोट्स में कि हम जो येलोइश कलर में देखते हैं गोल्ड को, अगर उसके पार्टिकल साइज़ घटा दिए जाएं, उसका जो कंपोजिशन होता है नेचुरल वे में, वो नॉर्मल वे में वो माइक्रोमीटर में होता है। अगर हमने किसी मेथड से उसको नैनोमीटर साइज़ का कर लिया है तो उसका कलर रेड हो जाता है। और क्या क्या होता है ये 4, 6, 7, 8, 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको मैं आपको सुनाता हूँ। मेटल जो होते हैं वो नैनो साइज में होने से स्ट्रोंगर हो जाते हैं, हार्डर हो जाते हैं, और सिरेमिक्स जो होते हैं उनकी डक्टिलिटी और जो है फॉर्मेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, नॉर्मली जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगता है, मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। है इंसुलेटर जिसमें न तो थर्मल कंडक्शन हो पाता था, जब नॉर्मल साइज़ का वही कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला वही सेम है, लेकिन नैनो साइज़ में उसके पार्टिकल्स को हमने किसी टेक्नोलॉजी से बना लिया है, तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। इसके अलावा उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर बल्क सेमीकंडक्टर लिया जाए और नैनो मटेरियल में हम कन्वर्ट कर दें तो उसके बाद वो इंसुलेटर्स की तरह भी बिहेव करने लगता है। इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है मटेरियल्स का, और किसी किसी केस में तो क्रिस्टल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाते हैं। जैसे मान लिया किसी का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग पॉइंट है, पता चला 500 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने किसी छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि हम एक बूंद से 27 बूंद बना दे रहे हैं या 81 ड्रॉप्स बना दे रहे हैं, तो उसमें होता क्या था, सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करते थे। और भाई इसके 2 मेथड होते हैं, वैसे आपको बता दूं, आगे आप पढ़ेंगे उसमें। एक होता है किसी बड़े साइज़ के पार्टिकल को तोड़ के छोटा करना, ये टॉप डाउन टेक्नोलॉजी कहलाती है कि बड़े साइज़ को हम छोटा करते हैं, और अगर हम उनके एटम्स ले लेके छोटे कर करके वो उतने ही नैनो साइज़ भरी ही बनाएं तो वो हो जाती है बॉटम अप टेक्नोलॉजी। 2 टेक्नोलॉजी से ये बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारे जो नैनो मटेरियल्स हैं, जब ये बड़े साइज़ से बड़े साइज़ के ग्रेन्स उसके बन जाते हैं, ग्रेन्स आप समझ रहे होंगे, वो पार्टिकल साइज छोटा हो गया तो उसका सरफेस बढ़ जाता है, तो थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की संख्या भी हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ही सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। और इसके बाद एक पॉइंट और लिखा है, द क्रिस्टलाइन ऑर्डर विच इज़ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर इन बल्क साइज में स्टेबल होता है मटेरियल, बट नैनो साइज मटेरियल क्रिस्टलाइन ऑर्डर इज स्टेबल एट ए मच लोअर टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पे ही ये जो ऑर्डर्ड वे होता है वो अरेंज हो पाता है। बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं, एज ए रिजल्ट द प्रॉपर्टीज सच एज फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरोमैग्नेटिज्म, ये डिसअपियर हो सकती हैं व्हेन द डायमेंशंस ऑफ मटेरियल्स हैविंग these properties are cut down to fall in the nanometer scale. So it is possible that a nano scaled wire or circuit may not obey Ohm's law. हो सकता है कि पहले ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, VI कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ड्रॉ करते हैं किसी सिस्टम की, लेकिन जब नैनो किया तो पता चला ओम्स लॉ से डेविएट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि
अगर आयरन पार्टिकल है, अगर 14 नैनोमीटर से कम कर दिया जाए तो उसकी जो आयरन पार्टिकल्स सिंगल डोमेन में आ जाते हैं, दैट इज़ डोमेन होते हैं लेकिन डोमेन वॉल नहीं होती है। उसके अलावा ये नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने रिचर्ड फेमेन ने टेक्नोलॉजी का आइडिया दिया था, वो लिखा है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है पॉइंट नंबर 10 में कि वैसे तो हमारे पकड़ में नहीं आ सकते हैं, नैनोमीटर साइज़ में है, हमको आँखों से सिंपली नहीं देख पाते हैं, डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की जो डिटेक्शन की कोशिश करते हैं। जो संख्या होती है पार्टिकल्स की वो 10⁶ या उससे कम हो जाती है एक नैनो पार्टिकल में। तो इन्होंने लिखा है ग्रुप ऑफ 10⁶ और लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बंच टुगेदर इन ए क्लस्टर, एक क्लस्टर के रूप में होते हैं, विद रेडियस अबाउट 25 to 30 नैनोमीटर और लेस फ्रॉम ए नैनो पार्टिकल। मतलब अगर 25 से 30 नैनोमीटर साइज़ का नैनो पार्टिकल बना हुआ है तो उसमें जो पार्टिकल्स की संख्या है, मतलब एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की तो वो 10⁶ होती है। अगर इससे भी छोटा पार्टिकल है तो 10⁶ से भी कम होती है। अब आपने पढ़ा होगा जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो अब इसी तरीके से आयरन ऑक्साइड्स के बारे में लिखा है। द मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन स्टेन्ड ग्लास। अगर स्टेन्ड ग्लास हो कि अगर उसकी विंडो बनाई जाए नैनो वाले की तो बहुत अच्छे जो कलरफुल जो है शैडोज मिलते हैं, बिकॉज ए पार्टिकल स्कैटर्स ओनली दैट वेवलेंथ विच कंपेयर्स विद दिस साइज। माने उसी पार्टिकल्स को साइज वाली वेवलेंथ को, जो पार्टिकल का साइज है वही जो लाइट उस पर पड़ रही है उसका साइज है, तो उसकी स्कैटरिंग होती है, उससे कलर्स दिखते हैं। ये पेज नंबर 1 था। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स, रेडियस कितने में कितने एटम्स होते हैं वो एक चार्ट बना हुआ है, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैनो साइज मटेरियल्स है। सबसे पहले इन्होंने बॉटम अप टेक्नोलॉजी लिखी है, उसकी जो लैंग्वेज है, व्हेन वी स्टार्ट विद एटम्स एंड ज्वाइन देम टू फॉर्म नैनो साइज मटेरियल देन दिस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग नैनो मटेरियल इज़ कॉल्ड बॉटम अप टेक्नोलॉजी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि छोटे छोटे एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल या एक एटम से शुरू करके उसी टाइप के उस पर जोड़ते जाइए, इसको बॉटम अप कहते हैं। अप्रोचेस डेवलप्स केमिकल सिंथेटिक स्टाफ असेंबली मेथड टू क्रिएट एंड एक्सप्लोर नैनो स्ट्रक्चर। ये एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक एक पार्टिकल आके इकट्ठे होके एक क्लस्टर बना रहे हैं, वो क्लस्टर नैनो साइज का हुआ, वहीं पे हमने रोक दिया। तो इसमें इन्होंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कौन कौन से लेते हैं, नाम है डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल मेथड्स की। इनर्ट गैस कंडेंसेशन एक मेथड है जिसको डिटेल में आप आगे देख सकते हो। दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन, माने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेपर बना दीजिए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, और जहाँ पे आपको उस सैंपल को, उस नैनो मटेरियल को अचीव करना है, उस सरफेस पे उस वेपर को पड़ने दीजिए, वहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो जो डिपॉजिट होके जो मतलब जो लेयर बनेगी वो नैनो साइज़ की पार्टिकल से बनेगी, और एक तरीके से वो जो थिन फिल्म होगी वो नैनो मटेरियल के रूप में कही जाएगी। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन है। एक केमिकल सॉल्यूशन मेथड भी है जिसमें रिएक्शन करा के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जो प्रेसिपिटेट बनता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स के साइज़ हैं वो नैनो मटेरियल में हो जाते हैं अगर हम कोई प्रॉपर उसमें कैटालिस्ट डालते हैं। तो एक तो जनरल बेसिक बताया कि बॉटम अप टेक्नोलॉजी क्या है और उसके एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से हम तरीके अपनाते हैं। फिर टॉप डाउन टेक्नोलॉजी जिसमें एक बड़े को हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसका भी फिगर बना हुआ है। मैं थोड़ी सी भाषा पढ़ के सुना देता हूँ। व्हेन वी स्टार्ट विद ए बिगर क्रिस्टल बल्क मटेरियल, जिसको कहते हैं बिगर क्रिस्टल का मतलब बल्क मटेरियल, एंड देन ब्रेकअप दैट मटेरियल टू from nano size material, this technology of preparing nano materials is called top down technology.
इसको टॉप डाउन, अप का मतलब छोटे से बड़ा करना, बॉटम का मतलब बड़े से छोटा करना। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये कैसे इसमें कौन कौन सी जो भाषा है टेक्नोलॉजी की, इसमें इट कैन बी एकम्पलिश्ड बाई, बड़े से छोटे करने वाली, इसमें लिथियोग्राफी यूज़ करी जाती है, एट अपोजिट अप्रोच टू बॉटम अप, ये तो आप पहले से जान चुके हैं। सो इट इज़ लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स, कार पैटर्न वगैरह वगैरह इसमें यूज़ करते हैं। ग्रेजुअली रिड्यूसेस टू डायमेंशंस और इन नैनो साइज डायमेंशन। इसके अलावा इसमें एक और विधि है जिसको कहते हैं बॉल मिलिंग। जैसे आप एक गेहूं से आटा पीस देते हैं, वैसे ही गेहूं मान लीजिए माइक्रोमीटर साइज़ वाली नॉर्मल मटेरियल को, अगर उसको पाउडर को घिस घिस के छोटा करते जाइए तो वो नैनो साइज़ में आ जाएगा। लेकिन यूं ही आसानी से नहीं आ जाता है, उसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। वो आगे है आपके, उसमें आप पढ़ लेंगे कि उसकी एक व्यवस्था होगी, कैसे बनेगा। उसमें एक बहुत बड़ी सी बॉल होती है जो एक मशीन बनाई जाती है, और वो मशीन हाथ से कौन घुमा के थक जाएगा। बड़ी इंडस्ट्री लेवल पे जब हम बनाते हैं तो उसको मशीन से हिलाया जाता है। मशीन का मतलब कोई मोटर से नहीं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है आधार पे, और उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते हुए या जो है मैग्नेटाइजेशन होने से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो हिलती है। उसके हिलने से वो मशीन हिलती है, और उसको ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि वो बॉल उसमें चलने लगती है, और जहाँ पे मटेरियल सैंपल होता है उसको वो ग्राइंड करती रहती है। हाथ से भी ग्राइंड करते हैं, जैसे कि वैद्य जी जो है अपने खल वो उसमें ग्राइंड करते हैं मेडिसिन्स को। पहले ज़माने में आप जानते हैं कि खल मूसर होता था, उससे मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें करी जाती हैं। तो ये एक तरीका होता है, इसको आप स्वयं पढ़ सकते हो बॉल मिलिंग को। ये अभी इंट्रोडक्टरी में हम लोग पढ़ रहे थे बॉल मिलिंग में क्या होता है। एक क्लस्टर बीम एवोपरेशन टेक्निक है, यहाँ से शुरू करी जा रही है। ये टॉप अप वाली है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लस्टर बीम एवोपरेशन मेथड ऑफ फॉर्मिंग नैनो साइज मटेरियल हाई इंटेंसिटी लेज़र बीम। एक साथ में ये फिगर बना हुआ है, और फिगर में आप ठीक से आप समझ लीजिए। ये मेटल डिस्क पर ध्यान दीजिए, जिस मेटल की हमें नैनो साइज बनाना है उसको यहाँ करते हैं। ऊपर से जो है लेज़र बीम डाल दी। लेज़र बीम में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मेटल की सरफेस से ये जो है जो हमारे एटम्स हैं मेटल के वो बाहर निकलते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। हीलियम वगैरह इसलिए डाली जाती है कि ऑक्सीजन जो होती है एयर में, उसके साथ वो रिएक्शन करके ऑक्साइड बना के फिर बड़ा पार्टिकल बन सकता है। तो ऑक्सीडेशन ना हो पाए तो वैक्यूम करके एयर निकाल ली जाती है, उसमें इनर्ट गैस उसमें डाल दी जाती है हीलियम के रूप में। और उसके अलावा फिर जो क्लस्टर बीम है उसको फोकस वगैरह करके उस पर डाला जाता है। फिर उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला जाता है, और उसके बाद जहाँ पे उस मटेरियल को जिस रूप में हमको प्राप्त करना है वो सारी विधियाँ होती हैं। मोटे मोटे तौर पे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बॉल मिलिंग का भी इन्होंने एक फिगर बनाया हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। ट्रांसड्यूसर कहें या वाल्व कहें, वो वहाँ लगाया जाता है। इसके नीचे बॉल लटक रही है, नीचे जो है मटेरियल पाउडर डाला गया है। इसके अलावा जिस पे ये रखा हुआ है सिस्टम, उसका भी एक वॉल है, सपोर्ट है, इनलेट और आउटलेट जो है कुछ फ्लो कराते हैं, थर्मोकपल लगाते हैं। उसका टेम्परेचर, चूँकि जब वो ग्राइंड होता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम एक फ्लूइड इसमें बहाते हैं, डालते हैं, दूसरी जगह से निकलता है। और उसके नीचे जो जहाँ पे ये apparatus रखा है उसके नीचे जो है वाइब्रेटिंग फ्रेम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा ये वाइब्रेट कराया जाता है।
इसी मतलब बॉल ना चल के पूरा फ्रेम हिलता है, फ्रेम हिलने से जो नीचे वाला जो बेस होता है वो हिलता है। इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। और इसमें फिगर बना के बड़े से 2 टुकड़े, फिर 4 टुकड़े हो रहे हैं, फिर 16 टुकड़े हो रहे हैं, और इस तरीके से बना हुआ है। और एक आप इसमें एक ग्राफ बना है, मिलिंग टाइम कितना है, घंटों में लिया हुआ है, 20 घंटे, 40 घंटे। तो 40 घंटे में बहुत छोटा हो रहा है इस वाले फिगर के हिसाब से हैं। तो इसको आप अपने आप पढ़ेंगे। इसके बाद केमिकल मेथड्स है, थर्मोलिसिस मेथड है, अगर आप अपने आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पल्स्ड लेज़र मेथड है, अपने आप कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स जो भी होगी, कोई डाउट होगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। हम जो सबसे आगे एक कार्बन नैनोट्यूब है, इसको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आज उसको पहले कवर करना चाहता हूँ, क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स। एग्ज़ाम में पक्का आता है। ये पेज नंबर 9 पे है, क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स। क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स आगे आप पढ़ ही लेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे। एक क्वांटम वेल होता है, क्वांटम वायर होता है, क्वांटम डॉट होता है। तो क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट वेदर ओनली 1, ओनली 2 और ऑल 3 डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड इन नैनो रेंज। हमने पहले ही आपको कहा था कि 3 उसकी एक तरीके से डायमेंशन होती हैं। अगर एक डायमेंशन में हुआ है नैनो साइज, 2 डायमेंशन में हुआ है, तीनों में हुआ है, एक डायमेंशन में अगर हुआ है नैनो, दुबकी बची हुई नॉर्मल है मटेरियल। मतलब एक डायमेंशन में नैनो होने का मतलब एक में वही जो बिलो 100 नैनोमीटर साइज हमने रिड्यूस किया, लेकिन बाकी बचे हुए 2 डायमेंशन नैनो साइज में नहीं है। अगर 2 डायरेक्शंस में जो है 2 डायमेंशन में हमने नैनो साइज बना लिया, तीसरे में नहीं है। जैसे मान लिया हमारी थिन लेयर बनती है, तो थिन लेयर की लंबाई चौड़ाई तो बहुत होती है, लेकिन उसकी मोटाई हमने बहुत कम कर दी। लेयर है 2 डायमेंशन में है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्वांटम वेल बोला है। व्हेन ओनली 1 डायमेंशन ऑफ द बल्क मटेरियल इज रिड्यूस्ड टू नैनो रेंज एंड अदर 2 डायमेंशंस ऑफ दिस मटेरियल शुड रिमेन इन प्रीवियस स्टेट, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सच मटेरियल इज कॉल्ड क्वांटम वेल। If the only 1 dimensions of a 3-dimensional object in a nanometer range, then structure is known as quantum well। इसमें इन्होंने बल्क दिखाया है, फिर इन्होंने एक को दिखाया है कि नैनो साइज में है, और इसको क्वांटम वेल कहा है। पतला कर दिया, पहले बल्क बड़ा था, इसके बाद यूँ कर दिया। तो यूँ कर देने से जो उसकी मोटाई है, हमने एक उसमें वेल के एक जो है क्वांटम नैनो साइज में कर दिया, तो क्वांटम वेल। अब 2 डायमेंशन में आएगा क्वांटम वायर। When 2 dimensions of a bulk material is reduced to nanometer range and remaining 1 dimension is not of range, not of nano range। जैसे तार है, लंबा है, हम लंबाई में तो हम ले रहे हैं कि नॉर्मल है उस क्रिस्टल का साइज, लेकिन जो 2 डायमेंशन है, अगर हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसकी चौड़ाई मोटाई है ना। तो ये जो है वायर में, एक वायर लंबा होता है तो वो नैनो में नहीं है, इसके अलावा जो उसकी मोटाई है जो 2 डायमेंशन से मिलके बनती है वो नैनो में है। तो इफ 2 डायमेंशंस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट आर इन नैनो रेंज, देन स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वांटम वायर। पहले इन्होंने बल्क के रूप में दिखाया है, उसी के बगल में क्वांटम वायर। ये पहला फिगर जो बनाया है वो रेक्टेंगुलर का बनाया है, दूसरा फिगर कर्वी लीनियर के लिए बनाया है, उसमें वायर ही दिखाया है। अगर वो रेक्टेंगुलर है तब भी नैनो वायर ही कहलाएगा। अब आते हैं क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट में तीनों ही डायमेंशंस उसकी नैनो की होंगी, माने उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ छोटी होगी, और तीनों ही डायमेंशंस चाहे वो एक्स वाली हो, वाई वाली हो, जेड वाली हो, तीनों की तीनों 100 नैनोमीटर से छोटी होगी।
तो इसके फिगर बनाए हैं, बल्क है, फिर क्वांटम है, इसी को डॉट कहा जाता है। ए क्वांटम डॉट कंटेन एनीथिंग फ्रॉम ए सिंगल इलेक्ट्रॉन टू ए कलेक्शन ऑफ सीवरल थाउजेंड्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर अकेला है तो वो नैनो कहा जाएगा, क्वांटम डॉट कहा जाएगा। सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट भी होता है, इज ऑफ 5 to नैनोमीटर साइज, 5 to 10 नैनोमीटर साइज का होता है सेमीकंडक्टर वाला। एंड टू यूजुअल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल पेयर कीप्स ए सेपरेशन ऑफ अबाउट 25 नैनोमीटर, करीब 25 नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर की दूरी बताते हैं। इन क्वांटम डॉट्स द इलेक्ट्रॉन एंड होल आर ऑल कन्फाइंड टू रिमेन इन दिस नैनो साइज रीजन। तो इसी नैनो साइज 5 to 10 नैनोमीटर साइज में उनको कन्फाइन होना पड़ता है। द वर्ड क्वांटम इज एसोसिएटेड विद दीज 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज द चेंज इन प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिकल नेचर ऑफ फिजिक्स इन डोमेन ऑफ एटम स्मॉल अल्ट्रा स्मॉल रीजन। जो छोटा का मतलब क्वांटम हो जाता है, इसको अपने आप ही पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, ये आता है एग्जाम में। क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स कैन बी जनरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज लिथियोग्राफी। दिस इज कंप्यूटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। माने लिथियोग्राफी में क्या कहते हैं, कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द प्रोसीजर विच इज़ टू प्लेस ए रेडिएशन सेंसिटिव रजिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सैंपल सबस्ट्रेट। माने जो सैंपल सबस्ट्रेट है उसको एक रेडिएशन सेंसिटिव रजिस्ट के हिसाब से डील करना होता है। सेकेंड स्टेप में द सैंपल इज देन irradiated by an electron beam in the region, इलेक्ट्रॉन बीम से उसको डाला जाएगा, माने इरेडिएट करा जाएगा, वेयर द नैनो स्ट्रक्चर विल बी लोकेटेड, जहाँ पे ये लोकेट होगा। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग आइदर ए रेडिएशन मास्क दैट कंटेन्स नैनो स्ट्रक्चर पैटर्न और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम, कोई इलेक्ट्रॉन बीम होगा या नैनो स्ट्रक्चर पैटर्न होगा दैट स्ट्राइक्स दी सरफेस ओनली इन डिज़ायर्ड रीजन, सिर्फ डिज़ायर्ड रीजन में डाला जाएगा। जो हमारा मेडिकल लाइन में होता है कि कोई गड़ी गांठ लेज़र से आपको ट्रीट करानी है तो उसी पर्टिकुलर जगह पे पड़ता है, क्योंकि ये तो बल्क में होता है, लोकेट करना आसान होता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर द रेडिएशन केमिकली मॉडिफाइज द एक्सपोज एरिया ऑफ द रजिस्ट। जो रजिस्ट आपने सबसेट पे लिया था उसका जो है जो केमिकली जो है मॉडिफाई हो जाता है सो दैट इट बिकेम सॉल्युबल इन डेवलपर। माने उसकी प्रॉपर्टी बदली, पहले वो डिज़ोल्व नहीं होता है, किसी डेवलपर में वो डिज़ोल्व किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द डेवलपर टू रिमूव द इरेडिएटेड पोर्शंस ऑफ द रजिस्ट। जो इरेडिएटेड पोर्शन थे उनको हटाना होता है, उसको हटाते भी हैं। फोर्थ स्टेप में इज़ द इंसर्शन ऑफ द एचिंग मास्क इनटू द होल इन द रजिस्ट। जहाँ जहाँ से आपने हटाया था उसमें उसको ठूंसना होता है। इसके एक एक स्टेप यहाँ फिगर के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप में लिफ्टिंग अप ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेजिस्ट, उसके बाद हम लिफ्ट कर लेते हैं। और लास्ट में इन द सिक्स्थ स्टेप में द एरियाज ऑफ क्वांटम वेल नॉट कवर्ड बाय दिस एचिंग मास्क आर केमिकली एज्ड अवे टू प्रोड्यूस द क्वांटम स्ट्रक्चर। उसमें जो है हम क्वांटम स्ट्रक्चर करते हैं। फाइनली एचिंग मास्क इज रिमूव्ड, उसके बाद मास्क को हटा दिया। बाय दिस प्रोसेस वी कैन मेक क्वांटम डॉट एंड क्वांटम वायर एंड इवन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन बोथ ऑफ दीज विच आर सोन इन द फिगर। फिगर में आप देख सकते हो कि ये देखिए आप फिगर बने हुए हैं। एक बार मैं यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पहले नॉर्मल ए रेंज ए वाला था, उसके बाद ये रेडिएशन करते हुए सील्ड के आसपास से दिखा रहे हैं। तो इस रेडिएशन से ये देखिए जगह क्रिएट हो गई है।
ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो खाली हुई थी जगह उसमें मास्क लगा दिया। अब मास्क को रखा, इधर उधर वाले जो पोर्शन थे ये हटते हुए नेक्स्ट वाले पोर्शन में दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ मास्क है। ये ऐसा ही जो है हमने नेक्स्ट नीचे वाला था उसको भी हमने रिमूव कर दिया है। ये नीचे जो सबस्ट्रेट था, अब सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, मास्क है, मास्क के नीचे ये डॉट बन गया है। ये तो बना था वायर के रूप में, ये डॉट के रूप में बना था। उसके बाद मास्क हटा दिया तो ये आपका प्रोड्यूस हो गया क्वांटम डॉट। तो ये एक तरीका है, इसको आप देख सकते हो उस फिगर को, कितना आसान है कि सबस्ट्रेट है, फिर ये है, और उसके बाद हमने इरेडिएट कराया, हमने एक तरीके से होल कर देना है और उस होल में फिर मास्क लगा दिया, और फिर मास्क को अलावा जो एक्स्ट्रा जगह थी, जिस डायमेंशन में आपको बनाना है, अगर क्वांटम डॉट बनाना है तो उनको हटा दिया। फिर उसके बाद उसके नीचे वाले भी हटा दिए तो क्वांटम डॉट बन गया, तैयार हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी कैन स्टार्ट विद मल्टीपल क्वांटम वेल स्ट्रक्चर्स। केवल एक ही, ये तो हमने एक करते हुए दिखाया, इस तरीके से हम क्वांटम वेल स्ट्रक्चर्स मल्टीपल बना सकते। जैसे एक की प्रोसेस थी वही एक साथ इन्होंने ये 5 के साथ दिखा रखा है, और वही प्रोसेस अपनाते हुए हम ये अचीव करते हैं। इस तरीके से आप सारे फिगर्स समझते चले जाएंगे, अगर आपके पास समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन है। ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसमें जो 3 नाम बहुत अच्छे से लिए जाते हैं। टैम का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसको मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा होता है सैम। जनरली जो टेक्निकल लैंग्वेज वाले सिर्फ टैम करवाना है, सैम करवाना है। सैम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसकी फिजिक्स दी हुई कि कैसे ये हमारे काम करते हैं। जैसे एक उसके आगे एक मिक्सअप करके बनाई है STEM, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो एक तीसरी चीज़ हो गई। एक होता है सिर्फ सरफेस के स्टडी करने के लिए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इनको एक बार में हम डिस्कस करेंगे 3-4 चीज़ों को। इसके अलावा रमन जो स्पेक्ट्रा नॉर्मल मटेरियल के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने नैनो साइज़ की मतलब मटेरियल तैयार कर लिया है, उसका रमन स्पेक्ट्रम लिया आपने, तो उसमें क्या फ़र्क आते हैं, ये रमन स्पेक्ट्रोसी से संबंधित दिया हुआ है। पहले कैसा था, फिर उसके बाद पता चला कि वो जो विड्थ है, वो जो हमारी पीक होती है वो थोड़ी पतली भी हो जाती है और शिफ्ट भी हो जाती है नैनो साइज में बदलने से। एक तो ये इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रमन इफ़ेक्ट, रमन शिफ्ट जो है होती है। दूसरा ये है कि इस घटना को यूज़ हम एक मटेरियल पे किया, दूसरे मटेरियल में अगर नैनो साइज बन गया है तो वो रमन शिफ्ट दिखाई देगी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा नैनो मटेरियल को कैरेक्टराइज भी करते हैं, इसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में फोटोल्यूमिनेसेंस पढ़ा है। फोटोल्यूमिनेसेंस टेक्निक को भी हम इस्तेमाल करते हैं इनके नैनो मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए। उसके अलावा एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग नेक्स्ट में ही कंसीडर करना चाहिए। एक साथ बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो कम समझ में आएगा। क्वांटम साइज इफ़ेक्ट है, इसको भी हम लोग देख लेंगे उसके साथ साथ। फिर इसके बाद हम लोग जो सब और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वांटम कन्फाइनमेंट, इसका भी मैं एक अलग से बना दूंगा, वीडियो को समझा दूंगा। ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आपका जो स्ट्रक्चर्स हैं, नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वांटम कन्फाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सिंथेसिस में से एक क्वेश्चन आना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे जो कैरेक्टराइज करने की जो टेक्निक हैं, मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस
स्कोप्स हैं, टैम, सैम, STEM, इसके अलावा AFM, इनमें से क्वेश्चन आना है। ये क्वांटम कन्फाइनमेंट पक्का है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, कहिए तो मैं इसको करा देता हूँ, तो कि सब चीज़ें इकट्ठी होती जाएगी, इतना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पेज नंबर 22 पे क्वांटम कन्फाइनमेंट है। आपने क्वार्क कन्फाइनमेंट पढ़ा। कन्फाइनमेंट का मतलब एक जगह पे उसको कैद करना। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट इज ए टर्म यूज्ड फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम स्ट्रक्चर्स। यानी क्वांटम स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन करना क्वांटम कन्फाइनमेंट कहलाता है। स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? क्वांटम वेल, क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट। इन तीनों में ही अगर आप इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन कर पाते हो तो उसको कहते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट। इन बल्क मटेरियल इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन दी ब्रॉड पोटेंशियल वेल्स। पोटेंशियल वेल्स की थ्योरी आप पहले पढ़ते रहे होगे। बल्क मटेरियल में ऐसा ही होता है, 3 डायमेंशंस में होते हैं, दैट इज़ नो कन्फाइनमेंट। 3 डायमेंशन में अपना विचरण करने को मिल रहा है तो कन्फाइनमेंट नहीं है। अब इसके लिए इन्होंने कुछ बहुत समराइज करके नोट्स नुमा दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, while in case of quantum well electrons is in the range of broad potential well in 2 dimensions while it is confined in 1 dimension, so this quantum structure show a little amount of electron confinement। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो क्वांटम वेल है ये परफेक्ट क्वांटम कन्फाइनमेंट नहीं है, लिटिल है। और जो हमारा क्वांटम वायर आएगा उसमें उससे ज़्यादा होगा। क्वांटम डॉट में परफेक्ट इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट होगा, वही आइडियल क्वांटम कन्फाइनमेंट होगा। उसमें ये फिगर बना रहे हैं, ये नंबर और एनर्जी का ग्राफ बनाया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन केस ऑफ क्वांटम वायर इलेक्ट्रॉन इज इन मैप ऑफ, अच्छा पहले तो अभी छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हैं। क्वांटम वायर में क्या हुआ है उसके कंपैरिजन में बेटर कन्फाइनमेंट है, ये लिखा है, अपने आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर में एग्जिबिट टोटल कन्फाइनमेंट, दैट इज इट शोज इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इन ऑल 3 डायमेंशंस फ्रॉम द एनर्जी डिपेंडेंस कर्व्स ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। 2 फिगर बने हैं, वाई एक्सेस पे नंबर n दिया हुआ है या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये बल्क मटेरियल के लिए दिखाए गए हैं कि जो हमारा नॉर्मली होते हैं कि इस तरीके से नंबर एनर्जी के चेंज होने से ऐसे जो नंबर है वो बदलता है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी इस तरीके से बदलता है, आप देख सकते हैं फिगर में। लेकिन जैसे ही ये क्वांटम वेल वाली स्थिति होती है, क्वांटम वेल बन जाता है, तो ये कर्व यूँ ना होके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक बहुत छोटा स्लोप, फिर उसके बाद ज़्यादा स्लोप के साथ ये फिगर आता है। जबकि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की ये लेडर नुमा है, एक लेडर, दूसरी लेडर, तीसरी लेडर, इस तरीके से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स चेंज होती हैं। समराइज करके नोट्स नुमा है। ये क्वांटम वेल का बना हुआ है। ये बना हुआ है क्वांटम वायर के लिए ये तरीके से, चूँकि बेसिक फिगर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये बल्क मटेरियल वाला दोबारा नहीं बनाया जाएगा, ये वेल का बनाया गया है। अब क्वांटम वायर का बना हुआ है कि ये इस तरीके से इसका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डिपेंडेंस है एनर्जी के साथ इस तरीके से हो जाती है, 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ऐसे ही नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इस तरीके से पीक्स नुमा ये चेंज होती हैं, बिल्कुल इंटायरली चेंज है। इसी तरीके से ये 4 पार्ट में लेडर नुमा एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दिखाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल वर्टिकल लाइंस हो गई हैं, और इनका डिस्कशन इसमें लिखा हुआ है। एक टेबल बनी हुई है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। इतना आपको आज मैं डिस्कस करना सफिशिएंट मानता हूँ। इसके अलावा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपके सिलेबस में है, और इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्सरे का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें पीक्स आती हैं,
पीक्स में फ़र्क पड़ता है जब हमारा पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक्सरे के रूप में, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी डिस्कस करेंगे और जो कुछ बचा होगा एक एक करके करते रहेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल आपका सिलेबस है, शुरुआती वाला जो पैराग्राफ है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जो आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। क्योंकि देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का हिसाब किताब हम स्ट्रक्चर जो नैनो मटेरियल को जानने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्वांटम कन्फाइनमेंट में देख रहे थे, इसलिए ये पार्ट जो है नॉर्मल मटेरियल्स वाला सिलेबस में डाला गया है। डिफ्यूज़न, ट्रांसपोर्ट, स्कैटरिंग मैकेनिज्म, चूँकि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़नी है, सरफेस से इंटरफेस एंड लेयर सिस्टम्स, ये सिलेबस में है, इसको आप अपने आप करेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आइडिया मैंने देने की कोशिश करी है। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट विशेस।